ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती। तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से ही कार्तिक महीना जो है शुरू होता है। ये जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन ही रास लीला महा महोत्सव होता है। समस्त गोपिकाएं जो कृष्ण की उम्र की है, तो समस्त गोपिकाएं कृष्ण को प्रेमी रूप में या पति रूप में पाना चाहती थी। और जो यशोदा माता की उम्र की गोपिकाएं हैं, उनको पुत्र रूप से प्रेम करती थी। तो अब जो है कात्यायनी का व्रत रखा था गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने तभी उनको वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा के रात्रि उनकी इच्छा की पूर्ति होगी। तो आज वही दिन है। कृष्ण को याद है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी की ध्वनियों में गोपियों का नाम लेकर पुकारते हैं। और गोपियाँ जिस भी अवस्था में है उसी अवस्था में भागी चली आती है। जैसे कोई अगर खाना पका रही थी तो उधर ही छोड़कर, इतना भगवान की ध्वनि का इतना मधुरता है कि कोई भी अपना कदम रोक नहीं सकता है। और इतना मनमोहक ध्वनि है कि सुध-बुध नहीं रह जाता है। फिर तो गोपिकाएं खाना बना रही तो खाना छोड़कर चली आई। कोई एक आँख में काजल लगाया, एक आँख में नहीं लगाया, बिना लगाए चली आई। तो इस तरह से जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वो लोग घर छोड़कर वृंदावन के जंगल में चली आई जहाँ कृष्ण थे। और गोपिकाओं को देखकर कृष्ण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कृष्ण को पता ही नहीं है कि आप क्यों आए हो। आप लोग इतनी रात को, इतनी रात्रि स्त्रियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, तो आज पूर्ण चंद्रमा है, शरद पूर्णिमा है, तो इसलिए क्या आप सुंदरता देखने आए हो जंगल का? तो ठीक है, देख लिया ना, अब चले जाओ। ऐसी बातें करते हैं कृष्णा। तो कृष्ण की हर बात बहुत मधुर होता है, लेकिन गोपियों को कृष्ण की ये बात बहुत कष्ट दे रही थी कि कृष्ण बोल रहे हैं कि आप लोग अब चले जाओ। तो गोपियाँ जो है जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मालूम है कि कृष्ण ने उनको वचन दिया है। तो आज वो रास महामहोत्सव का दिन है और फिर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास नृत्य करते हैं। और गोपियाँ जब कृष्ण के संग नृत्य करती है तो गोपियों के मन में ये भावना आती है कि देखो, सर्वलोकों के जो महेश्वरम है, भौतिक आध्यात्मिक समस्त लोकों के जो ईश्वर है, जो परम पुरुषोत्तम श्री भगवान है, वो तो हमारे इशारों पे नाच रहे हैं। हम कितने बड़ा सौभाग्यशाली है। तो ऐसे थोड़ा सा भी जैसे उनमें मान अभिमान हुआ तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और अभी कृष्ण के साथ वो लोग नृत्य कर रहे थे और अभी जो कृष्ण से
अंतर्ध्यान हो गए, कृष्ण अप्रकट हो गए। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ ही है, बल्कि हर एक गोपी के साथ कृष्ण नृत्य कर रहे थे। तो एकदम से कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तो विरह बहुत तीव्र हो गया। और ये जो गोपी गीत है जो आज के दिन गाया गया था वृंदावन में, तो ये गोपी गीत का उल्लेख श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद के 31वां अध्याय के जो है 31वां जो अध्याय में वर्णित है। तो आज हम ये सुंदर गोपी गीत जो कृष्ण को अत्यंत पसंद है और गोपियों ने रचा है, इनके रचयिता गोपियाँ हैं जो कृष्ण की शुद्धतम भक्तिन है। तो आइए ये गोपी गीत कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम गाते हैं और समझते हैं। गोप्यौचुः श्लोका 1 जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा स्वस्वदत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयि धृता सवास्त्वं विचिन्वते। तो ये जो पहला श्लोक है इसमें गोपियाँ कहती है, गोपियाँ गुणगान गाती है और कहती है, हे प्रियतम कृष्ण, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसीलिए इंदिरा यानी लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ हम अपना जीवन पाल रही है। अब हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रही है, अतः कृपा करके अपना दर्शन दीजिए। जो पहला ही श्लोक है उसमें यही कहती है गोपिकाएं कि जो शास्त्र में वर्णित है, गोपिकाएं जो भी कार्य करती है उन्होंने कभी भी कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, या उन्होंने कभी गुरुकुल नहीं गए, या उन्होंने कोई बहुत बड़ा कुछ तपस्या नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों ने कृष्ण के प्रति ऐसा प्रेम डेवलप किया है, उनका हर एक कार्य कृष्ण द्वारा ही नियंत्रित है। तो यहाँ पे जो गोपिकाएं बोल रही है, मथुरा के बारे में गुणगान गा रही है। मथुरा के कारागार में, जेल में कृष्ण का जन्म होता है। ऐसे देखा जाए तो एक साधारण बच्चे का जेल में जन्म हुआ तो बहुत बुरा मानते हैं, राइट, लेकिन कृष्ण का जेल में जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी मथुरा जो है महिमा मंडित हो चुका है। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा को माना जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया है और इसीलिए जहाँ कृष्ण है वहाँ इंदिरा, लक्ष्मी का दूसरा एक नाम है, तो लक्ष्मी भी वहाँ सदैव निवास करती है। तो कृष्ण के गुणगान गा रही है और बोल रहे हैं कि हम हर जगह आपको ढूंढते हैं, कृष्ण हमें कृपा करके दर्शन दीजिए। श्लोक नंबर 2 शरदुदाशयी साधु जात सत् सरसी जोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेहा किं बधा। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरदकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल ही अपने को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है उनका जो सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन करती है गोपियाँ, और उसके बाद कहती है कि आपने हमें तो ऐसे धुतकार दिया है, ठुकरा दिया है, जो आपको बिन मोल ही बिक गई है। जो आपको बोलते हैं ना, बिन मोल बिक गई। तो गोपियाँ जो है अशुल्क दासिका है,
वैसे दासियाँ जो होती है शुल्क लेती है, कुछ ना कुछ आपके घर में भी कोई काम करते हैं, आपके ऑफिस में कोई काम करते हैं तो सैलरी होता है, लेकिन गोपिकाएं कोई सैलरी नहीं लेती, वो निस्वार्थ भाव से कृष्ण से प्रेम करती है, इस बारे में वो बता रही है। थर्ड श्लोक का है, विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् विद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से बचाया है। भक्त कभी भी नहीं भूलते कि भगवान ने उनको कितना प्रेम दिया है, कितने संकटों में बचाया है। जैसे कि यहाँ पे गोपिकाएं बोल रही है कि विषैले जल से बचाया, यमुना के जल विषैला हो गया था क्योंकि कालिया नाग उसमें रहने जो लगा था, तो कृष्ण ने कालिया नाग को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। पहले तो उनके फनों पर नृत्य करके उसको दमन किया और इस प्रकार अपने पद चिन्ह उनके माथे पर देकर बहुत बड़ा जो है उन्होंने कृपा भी किया कालिया नाग के ऊपर। और मानव भक्षी भयंकर अघासुर से बचाया। अघासुर एक अजगर के भांति सबको खाने वाले थे, लेकिन कृष्ण ने उसको मार दिया तो बच गए। और मूसलाधार वर्षा से जब इंद्र कुपित हो गए थे कि ये जो ब्रजवासी है मेरी पूजा कैसे नहीं करेंगे, इनको तो करना ही होगा, नहीं तो मैं मूसलधार प्रलयनकारी सामंतक बादलों को बुलाकर बारिश कर दिया। 7 दिन 7 रात तक कृष्ण ने अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली, सबसे छोटी उंगली जिसको बहुत वीक समझा जाता है, उसमें गोवर्धन धारण किया और ब्रजवासियों को बचाया। तो ये कृष्ण का जो है वो लोग इस प्रकार गुणगान कर रहे हैं। और तृणावर्त से बचाया, जो तूफान आया, तूफान तो असुर भी तूफान रूप में आया था तो उससे बचाया। और इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, इंद्र बहुत कुपित हो गए थे, उनसे बचाया। वृषासुर तथा मैदानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। तो समस्त असुरों से कृष्ण ने कैसे बचाया वो गोपियाँ जो है स्मरण कर रही है। श्लोक नंबर 4। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं, अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी है। तो गोपियाँ कृष्ण को भगवान के रूप में बता रहे हैं कि जो कृष्ण है वो परमात्मा है, सबके हृदय में रहने वाले। कृष्ण ने माता पिता ग्रहण किया है क्योंकि उन भक्तों ने कृष्ण को पुत्र रूप में चाहा है, तो आनंद प्रदान करने के लिए यशोदा माता और नंद बाबा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन एक्चुअली कृष्ण के कोई माता पिता नहीं है, वो समस्त प्राणियों के वही बीजप्रद पिता है, वही माता धाता पितामह है, जैसे कि भागवत गीता में भगवान कहते हैं। चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। तो इस श्लोक से गोपियाँ कह रहे हैं कि कृष्ण का कोई जो है ऐसा नॉर्मल जन्म नहीं है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, कृष्ण का जन्म कर्म दिव्य है और जो ये जानते हैं वो निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो गोपियाँ कह रही है कि आपका जो है
आपको प्रार्थना किया गया था आपके भक्त ब्रह्मा जी द्वारा, इसलिए आप इस कुल में जन्म लिया है। श्लोक नंबर 5। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संश्रितेर्भयात् करसरोरुहां कान्तकामदां शिरसि धेहिना श्रीकराग्रहम्। हे वृष्णि श्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुंचते हैं। तो कृष्ण के हर समय जो है वैकुंठ में लक्ष्मी जी सेवा करती है, तो कृष्ण की पत्नी है और लक्ष्मी के हाथ थामने वाले भगवान जो है उन सबको अभयदान देते हैं जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना चाहता है, क्योंकि भौतिक जगत एक्चुअली भय से परिपूर्ण है। और भवसागर से निकलने के लिए जो कृष्ण के चरण पकड़ते हैं उनका उद्धार करते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखे। कृष्ण, आप जो अभयदान देते अपने हाथ से, वो हाथ हमारे सर पर रखिए, हमें भी अभयदान दीजिए। तो इस प्रकार से गोपियाँ प्रार्थना करती है। नेक्स्ट श्लोका 6th श्लोका है। प्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखी भवात् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। तो ये 6ठा श्लोक में गोपियाँ बोलते हैं, हे ब्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। तो भगवान के जब हम दर्शन करते हैं, भगवान के सुंदर मुस्कान देखते हैं, तो एक्चुअली हमारे जो भी अभिमान है या भगवान के दर्शन से, भगवान के सानिध्य से सब अवांछित जो चीज़ें हमारे अंदर है वो नष्ट हो जाता है। हे मित्र, कृष्ण ही परम मित्र है सबके, इसलिए गोपिकाएं कहती है, हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें, हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। तो ये जो भगवान के दास या दासी होने की जो तीव्र उत्कंठा है, तीव्र उत्साह या उत्सुकता है, समुत्कंठा, ये सबसे बड़ा पोस्ट है। भौतिक संसार में दास दासी का कोई सम्मान नहीं है उतना, लेकिन आध्यात्मिक संसार में कृष्ण के दास दासियों का बहुत सम्मान है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप कृपा कीजिए और जो है हमें आपका दर्शन प्रदान कीजिए। 7वां श्लोक है। प्रणत देहिनां पापकर्षणां तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिरिच्छयम्। तो 7वां में जो है बताते हैं कि भगवान का जो चरण कमल है वो हमारे समस्त पुराने पापों को नष्ट कर देते हैं। जो भी कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होते हैं या कृष्ण के चरण कमलों को निरंतर मन में स्मरण करते हैं, इसलिए जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले कृष्ण का चरण कमल दर्शन करना चाहिए,
कृष्ण सुंदर धोती पहनते तो चरण कमल दिखता है, राधा रानी का नहीं दिखता, क्योंकि राधा रानी जो है गोपी ड्रेस पहनती है। तो चरण कमल का दर्शन करना चाहिए बहुत लंबे समय तक, ताकि वो हमारे मानस पटल में एकदम जैसे फोटो खींच जाए, ताकि हम हर समय उस चरण कमलों का स्मरण कर पाए। और कहती है गोपियाँ कि ये जो भगवान के चरण कमल है वो हमेशा जो है ब्रज में हर एक जगह जो है भगवान ने अपने चरण रज दिया ही है, इसलिए ब्रज का बहुत महत्व है। और यहाँ पे ब्रज में भगवान ने गैया चराए हैं, और भगवान के जो चरण कमल का जो चिन्ह है वो कालिया नाग के फन पर भी पड़ा। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कालिया नाग का। और फिर वो जो है चिन्ह देखकर गरुड़ से वो बहुत डरते थे। कृष्ण कहते हैं कि आप जो है तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह देखेगा तो गरुड़ कुछ भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो है भगवान ने कालिया नाग से ब्रजवासियों को बचाया था, कालिया नाग को सौभाग्य पालन किया था। तो बोलते आप हमारे ऊपर भी चरण कमल रखिए और हमारे हृदय में भी जो कष्ट है उसका शमन कीजिए। 8 नंबर श्लोक है, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधा मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकारी रिमा वीरमुइहतीर अधरसी धुना प्यायस्वना। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिक मोह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है समाज में, वही आकृष्ट होते हैं। भगवान के प्रति भला कौन आकृष्ट होते हैं? ये नास्तिक लोगों का युग है। तो वही भगवान जो है उन्हीं को सबसे बुद्धिमान मानते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, जो भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ऐसे महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो इसलिए बोला, गोपियाँ बोलती है कि आपकी जो मधुर वाणी है, जैसे कि भगवान की वाणी है, भगवत गीता है, और अभी हमें भगवत गीता के रूप में वो मिलता है। गोपियाँ जो है वो तो नित्य लीला में प्रविष्ट है, या कृष्ण के हर एक मोहक शब्द जो है बुद्धिमान को आकृष्ट करते हैं, और इसीलिए भक्तगण कृष्ण के बारे में निरंतर गुणगान गाते रहते हैं और भक्तों की संगति ही ढूंढते हैं, ताकि बोधयंता परस्परम तुष्यंती च रमन्ति च, एक दूसरे के साथ कृष्ण के बारे में बात करके वो लोग आनंद लाभ करते हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपने दासियों को पुनरुज्जीवित कर दीजिए। तो यहाँ गोपिकाएं कृष्ण से चुंबन की आशा कर रहे हैं कि आप जो है आइए, हमें दर्शन दीजिए, हमें आलिंगन कीजिए, इस तरह से। श्लोक 9, ये बहुत कृष्ण का जो है एक प्रकार से बहुत फेवरेट है। इसके पीछे एक कथा है। जब चैतन्य महाप्रभु कोई राजा वगैरह से नहीं मिलते थे, सन्यासी लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजा को जनरली वो भोगी माना जाता है। लेकिन राजा प्रताप रुद्र तो वैरागी ही थे और भगवान के बहुत महान भक्त थे। फिर भी जो है सन्यासी के नियम को फॉलो करके चैतन्य महाप्रभु इनसे नहीं मिलना चाहते थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की कृपा से एक बार जब महाप्रभु सो रहे थे तो प्रताप रुद्र वहाँ मिलने के लिए आए। और फिर चैतन्य महाप्रभु सो रहे हैं या ऐसा जो है नहीं मिलना चाह रहे थे, लेकिन जब प्रताप रुद्र ने गोपी गीत गाया, और गोपी गीत गाते गाते जो ये स्टेंजा अभी हम गाने जा रहे हैं, 9वां श्लोक, जब इस श्लोक तक आए तो फिर आप चैतन्य महाप्रभु रुक नहीं पाए, कृष्ण स्वयं रुक नहीं पाए और तुरंत प्रताप रुद्र को आलिंगन करते हैं। तो ये श्लोक है, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीदितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम्
आपके शब्दों का अमृत तथा आपके लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। तो जिसको भौतिक जगत बहुत अच्छा लगता है वो भगवत धाम कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि भौतिक जगत तो एक्चुअली दुखालयम है। और उसको अगर भौतिक जगत में वो जो भौतिक जगत की कलमश है या क्लेश है वो दिखाई नहीं पड़ता, तो उसको भगवान में क्या रुचि होगी भला। वो तो चाहेंगे कि इस भौतिक जगत में ही हमेशा के लिए रह जाए। तो इसलिए वो भाग्यवान है जिसको भौतिक जगत में कष्ट का अनुभव होता है और वो कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ते हैं कि इस भौतिक जगत से अब जो है हमें मुक्ति चाहिए, कृष्ण के धाम जाना है जो हमारा असली घर है। तो ऐसे जो है तो लीलाओं के, भगवान के लीलाओं के वर्णन जब कोई करते हैं तो उनको अमृत जैसा लगता है। तव कथामृतम, आपकी कथा अमृत जैसा लगता है उनको। किसको? तप्त जीवनम, जिनका जीवन तप रहा है, उनको भौतिक दुखों का अनुभव हो रहा है, उनके लिए आपका लीलाओं का वर्णन जो है अमृत जैसा लगता है। वो आपके लीलाएं जो है वो आप उनके लिए जीवन है, उनका प्राण है। किसी तरह उन्होंने प्राण को धारण किए हुए, आपका लीला नहीं होता तो इस तरह से वो धारण नहीं कर पाते। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती है और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है। तो अगर हम इन कथाओं को श्रवण करते हैं, जैसे अभी भी हम भगवान की कथाओं को पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इससे निश्चित रूप से कितने ही जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जो है हम जो भी इस कथाओं को सुनते हैं हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण है और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। हमें भले ही पता ना चले, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति हम प्राप्त करते हैं इन कथाओं को श्रवण करने से। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता है। तो गोपियाँ जो सबसे उच्चतम लेवल में है भक्ति में, वो क्या बोल रही है कि सबसे बड़े दाता कौन है? जो कृष्ण के संदेश, कृष्ण की कथा का प्रचार प्रसार करते हैं वो है। जैसे कि जब द्वारकावासियों के पास कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो कृष्ण के गुणगान कर रही थी। वो कोई पांडाल प्रोग्राम में लेक्चर नहीं दे रही थी या कोई बहुत सारे ग्रुप के लोगों को बिठाकर लेक्चर नहीं दे रही थी। वो तो आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। तो ऐसे अगर प्रचार प्रसार करना है तो हम एक व्यक्ति को भी कर सकते हैं। हमारे हो सकते हो फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो या कोई जानने वाले हो। तो इस प्रकार जो भी निरंतर इसमें लगे रहते, जो भी वो श्रवण करते हैं कृष्ण के बारे में, वो लोगों को बताते रहते हैं। तो गोपिकाएं कहती है उनसे बड़ा दाता और कोई भी नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण दान करते हैं कृष्ण से बड़ा और कोई हो सकता है? तो ये सबसे बड़ा दान है। तो श्लोक नंबर 10, प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। तो इस 10वां श्लोक में गोपिकाएं बोलती है आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरे चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ जो लीलाएं हैं भोगी गई और गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मनों को अति क्षुब्ध भी करती है। तो गोपिकाओं के साथ जो कृष्ण की घनिष्ठ लीलाएं हैं उसका स्मरण करना, उसका श्रवण करना या उस पर जो है ध्यान करना सबसे अधिक मंगलकारी है। और गोपिकाएं कहती है कि कृष्ण के जो है उन रेसिप्रोकेशन, कृष्ण का उन प्रेम को
प्रेमपूर्ण जो उनका व्यवहार है उसको स्मरण करके उनको जो है बहुत अच्छा भी लगता है और मन क्षुब्ध भी हो जाता है, क्योंकि अभी जो है गोपिकाएं विरह में हैं। और जब मिलन में भी होते हैं तो भी विरह होने की डर रहता है उनको, है ना। तो ये नेक्स्ट श्लोक का है 11वां। चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरम् नाथ ते पदम् शीलातृणं कुरे सीदतीति न कलिलतां मनः कान्तगच्छति। तो इस श्लोका में 11वां श्लोका में बताते हैं कि हे स्वामी, हे प्रियतम, जब आप गांव छोड़कर गौवे चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पाँवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे छुप जाएंगे। तो गोपिकाओं को ये चिंता रहती है कि कृष्ण गए तो है गया चराने, पर उनका चरण इतना कोमल है। एक बार लक्ष्मी देवी भगवान नारायण का चरण दबा रही थी, तो लक्ष्मी देवी का हाथ बहुत कोमल है, वो कोमलांगिनी में से भी सबसे अधिक कोमलांगिनी है। तो फिर भी भगवान बार बार बोल रहे थे थोड़ा धीरे थोड़ा धीरे। तो लक्ष्मी देवी सोच रही थी कि मेरा हाथ इतना कोमल है और मैं इतना धीरे ही दबा रही हूँ, फिर भी भगवान का चरण इतना अधिक कोमल है कि वो मुझे बोल रहे हैं और धीरे और धीरे। तो इस प्रकार जो है गोपिकाएं चिंता करती है कि कृष्ण के चरण कमल इतने सुंदर है, इतने कोमल है, और वो खाली पैर जो है घूमते रहते हैं, गया चराते रहते हैं, कुछ अनाज का जो छिलका वगैरह रह गया ये सब चुभ ना जाए, तो उनको बहुत कष्ट होता है ये सोच सोच के। 12वां। दीन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतम् खनराजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरन् वीरयच्छसि। तो 12वां में बताते हैं दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत करते हैं। तो कृष्णा जो है, मदन मोहन नाम है कृष्ण का। कामदेव बहुत आकर्षणीय है, कोई भी स्त्री आकर्षित हो सकती है, लेकिन करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी मोहने की शक्ति भगवान में है। आप सबको पता है कि भगवान शंकर तो पूर्ण वैरागी है, लेकिन जब उन्होंने मोहिनी रूप फिर से देखने की इच्छा किया तो कृष्ण ने उनको इस बार ऐसा मोहिनी रूप दिखाया कि शिव जी को ये ध्यान ही नहीं रहा कि बगल में जो है पार्वती जी है, और वो जो है पीछे पीछे मोहिनी रूप के भागने लगते। तो इतना मोहक है कृष्ण। तो ऐसे सुंदर कृष्ण का जो है सुंदर स्वरूप देखने के लिए गोपिकाएं दिन भर आंखें बिछाकर प्रतीक्षा करती है, और शाम को कृष्ण आते हैं। अपने गहरे नीले जो है कर्ली कर्ली हेयर है कृष्ण का, और एकदम धूसरित धूल से धूसरित होकर आते, खेलते हैं, गया चढ़ाते हैं। और गाय जब चलती है, बहुत सारा लाखों लाखों गाय जब चलती है तो धूल उड़ती है। आज की तरह सीमेंट का ऐसा तो रोड है नहीं, तो धूल उड़ती है, तो वो धूल हमें पवित्र करते हैं एक्चुअली। श्लोक नंबर 13। प्रणत कामदम पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते
रमणनस्तने स्वर्पयाधिहन्। तो ये जो गोपी गीत का विरह भाव में जो गोपियाँ गाई है, जो जितना कृष्ण के भक्ति में इस तरह गोपिकाओं की तरह तल्लीन है और विरह का अनुभव करते हैं, उनको उतना ही ये जो गोपी गीत है आकर्षणीय लगता है। 13वां श्लोक में गोपिकाएं गाती है, ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। भगवान हमारे समस्त इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, यहाँ तक कि देवताएं भी अगर किसी की इच्छा को पूर्ण करना चाहे जो उनके शरण में आते हैं, तो भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर ही उनकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। तो वे पृथ्वी के आभूषण हैं, वे सर्वोच्च संतोष देने वाले हैं कृष्ण। तो जब कृष्ण पृथ्वी में रहते हैं तो पृथ्वी माता को बहुत खुशी होती है। पृथ्वी भगवान की पत्नी है और इसीलिए जो है जब पृथ्वी पर ऐसे असुरों का बोझ बढ़ जाता है तो पृथ्वी माता भगवान के जो है शरणागत होती है और फिर ब्रह्मा जी देवतागण सब भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवतरित होते हैं। तो भगवान सबको संतोष देने वाले हैं। जो निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं वो सर्व संतोषी ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो जाते हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। भगवान जो है बचाते हैं और हमारे चिंता के विनाशक है। हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता में पड़े रहते हैं, तो चिंता के जो है भगवान विनाशक है। श्लोक नंबर 14। सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवी स्मारणं नृणां वितरवीरनास्ते धरामृतम्। कृष्ण को गोपियाँ कहते हैं कि आपका जो अधरामृत है वो हमें पान करने दे। कृष्ण गोपियों से आशा करती है क्योंकि वो कृष्ण को अपना प्रेमी मानती है कि आपके चरण कमल हमारे ऊपर रखे, ताकि चरण कमल का अगर किसी को स्पर्श हो जाए कितना जो है ये सौभाग्य की बात है। और इस प्रकार भगवान जो है उनके समस्त दुखों को नाश कर सकते हैं। और भगवान जो बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी के द्वारा वो अमृत का ही जो है अमृतमय ध्वनि निकालते हैं, तो तब जो है व्यक्ति सारा जो भौतिक आसक्ति हो या और कोई भी आसक्ति हो सबको भूल कर कृष्ण के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। 15वां श्लोक। अटतियाद् भवान् आह्निकाननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशा। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है। तो ये गोपियों का प्रेम है कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण जब जाते हैं जंगल में गैया चढ़ाने तो गोपियों को एक एक क्षण जैसे एक एक युग जैसा व्यतीत होता है। सहा नहीं जाता उनसे पीड़ा, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण को देखे बिना नहीं रह सकती है। और जब हम आपके सुंदर मुख को जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी है, तो ये हमारे पल के हमारे आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया। तो यहाँ पे गोपिकाएं जो है एक प्रकार से ब्रह्मा जी के ऊपर थोड़ा सा क्रोध भी दिखा रही है कि ऐसे तो हम दिन भर आपको देख नहीं पाती है, और जब आप इतने सुंदर घुंघराले बालों के कारण आप और सुंदर लगते हैं, और जब आप आते हैं
और तब भी हम आपको जी भरकर देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मूर्ख सृष्टा यानी ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो ये पलकें ना झपकती रहती है थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद, और इसकी वजह से हमारा ये बाधा बनते हैं, हम निरंतर आपको नहीं देख पाते हैं। तो कितना मिली सेकेंड्स के लिए भी होता होगा, तो भी जो है गोपियों का वो भी पसंद नहीं, उतना बाधा भी पसंद नहीं है। वो कृष्ण को इतना अधिक जो है आँखों से जैसे कृष्ण को आलिंगन कर रही है, ऐसे देखती है। 16वां श्लोक है, पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते द्याच्युता गताः गतिविदास्तवोद् गीतमोहिता गीतवयोषिता कास्त्यजेनिषि। हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रिया का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों की पूरी तरह ठुकरा दिया है। जैसे कि हमने इस कथा के पहले स्टार्टिंग में बताया कि गोपिका जिस अवस्था में थे, मान लीजिए कुछ बच्चों की सेवा कर रही थी तो तुरंत ध्वनि सुनकर वो भागकर जंगल जाती है। पति की सेवा कर रही थी, भागकर जंगल जाती, बड़े बूढ़ों की सेवा कर रही थी, भागकर आती है। तो बोलते हैं भला कौन ऐसा होगा आपके अलावा जो तरुणी स्त्रियों का ऐसे परित्याग कर देंगे, और हमने तो सबको छोड़कर आपके पास आए हैं, तो आपको हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें दर्शन दीजिए कृपया हे अच्युत। इस तरह से गोपिकाएं प्रार्थना करती है। श्लोक नंबर 17, रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना। जब हम आपके साथ एकांत में हुए घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदयों में कामोदय अनुभव करती हैं, और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममय चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि लक्ष्मी का वास स्थान है स्मरण करती है, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए एक अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। तो गोपिका यहाँ पे परक या रस का आस्वादन कृष्ण को करा रही है। गोपिका सब कृष्ण की ही, हम सब कृष्ण की है, लेकिन जब भौम वृंदावन में आते हैं तो ऐसा है कि गोपिका अन्य की स्त्रियां बनकर भी कृष्ण से ही प्रेम करती है। तो ये पराकिया रस कहा जाता है, और इसलिए सब कोई भगवान का ही है, लेकिन ये जो है गोपिकाओं का जो भाव है कृष्ण को अत्यंत पसंद है। जो हमारे अंदर भी अगर ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए कि हम कृष्ण को ही सर्वोच्च प्रेम का प्रतीक माने, तो फिर वो जो है कृष्ण को वो अत्यधिक प्रिय बन जाएंगे। और ये जो गोपी गीत है इसमें इतना भाव बढ़ा हुआ है, इतना विरह में जो है कृष्ण का तीव्र स्मरण है। जो भी गोपी भाव को जैसे डेवलप करते हैं गुरु के आशीर्वाद से, तो वो उनको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेकर आए थे, तो एक बार कोई स्त्री गोपी गीत गुनगुना रही थी और कोई कार्य कर रही थी, तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करने के लिए भागे, तो उनका जो सेवक थे उन्होंने याद दिलाया कि आप सन्यासी हैं, क्योंकि वो राधा भाव में थी। तो ऐसे जो है गोपी गीत अत्यंत प्रिय है कृष्ण की भी और उनके भक्तों के भी। ये श्लोक नंबर 17 था। 18 का अर्थ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। 18 श्लोक, ब्रजवनो कसाम व्याक्तिरंगते
वृजिनहन्त्रलां विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षणास्त्वा स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम्। हे प्रियतम, आपका सर्वमंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वो औषधि दे दे जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती है। तो भगवान का प्राकट्य जो है समस्त कष्टों का दूर करती है। तो ये गोपिकाएं जो है हमें शिक्षा भी प्रदान कर रही है गोपी गीत के द्वारा कि अगर हम अपने कष्टों को शमन करना चाहते हैं तो कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया हमें लीन रहना चाहिए। अन्य कोई उपाय नहीं है जो भक्त के हृदयों के रोग का भी शमन करते हैं, नहीं तो हमारा हृदय कष्टों में ही डूबा रहता है। अब लास्ट श्लोका हम पढ़ने जा रहे हैं 19 श्लोका गोपी गीत का। यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनैः प्रियदधिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्व्यथतेन किं स्वीत् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर दौड़ते हुए हल्के से ऐसे रखती है कि आपके पैरों को चोट पहुंचेगी। तो अपने प्रियतम के चरण को जब अपने सीने में रखती भी है गोपिकाएं तो बहुत डर डर के रखती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा शायद जो है हमारा जो है स्किन कठोर है और कृष्ण जो है अत्यंत कोमल है, कहीं उनको चोट ना पहुंच जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, तो शुद्धतम भक्तों का जीवन कृष्ण पर टिका होता है और गोपियाँ ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकरों से चोट न लग जाए। तो यही गोपियों का जो है दिन रात की चिंता है कि कृष्ण को चोट न लग जाए। तो जब हम गोपी गीत गाते हैं तो जो बहुत सुंदर श्लोका है 9 श्लोका, तो उसी से हम संपन्न भी करते हैं। तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब हम गोपी गीत गाते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही समापन करते हैं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है यही एकमात्र उपाय है कलियुग से हमें मुक्त होकर भगवत धाम जाने का। ये सुरंग की भांति है और ये हरे कृष्ण महामंत्र में भी विरह भावना है
और ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधिका हरा हरे, हरा मीन्स राधा और हरे मीन्स हे राधे संबोधन में। तो इनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके हमें कृष्ण सेवा प्रदान करे, आपकी सेवा प्रदान करे। और इस प्रकार जो है विरह में भी जब कोई कृष्ण का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं, तो उनके हृदय जो है आनंद से आप्लावित रहते हैं। और गोपियों का जो ये विरह भावना है, अगर आनंद का कोई पर्वत बनाया जाए तो पर्वत का जो शिखर है वो गोपियों की विरह भावना में जो आनंद है वो है। मिलन में भी उतना आनंद नहीं है जो विरह में है। तो ये गोपी गीत इसीलिए सर्वश्रेष्ठ गीत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।